हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। नाइन्थ क्लास का एक 11 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज हम। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका आयतन, सेकंड हमें आयतन दिया गया है। आयतन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या हमें निकालनी है, तो हम लगा देंगे शंकु के आयतन का फॉर्मूला, जो कि हमें पता है। शंकु का आयतन इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दे रखा है हमें 1570 इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 22/7 गुना आर की वैल्यू, आर ही हमें निकालना है, आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू दे रखी है 15। ठीक है, अब हम आर स्क्वायर हमें चाहिए, तो आर स्क्वायर को यहीं पे रखेंगे, बाकी जो भी वैल्यू है उनको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570, जो वैल्यू यहाँ पे आर के साथ मल्टीप्लाई में है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चली जाएंगे, और जो डिवाइड में है वो सारे नंबर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। 22 नीचे आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करते हैं हम। कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, और इससे ज़्यादा क्या हम काट सकते हैं इसको? हमारा नहीं कट रहा है इससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हम 7 से हम नहीं काट सकते इसको, 22 को या 5 को भी नहीं काट सकते। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम इसको 2 से कट कर लें। 2 से कट नहीं करेंगे, हमें इसमें एक मिस्टेक कर दी कि जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 लेने के लिए क्वेश्चन में बोल रखा है, तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं और इसकी जगह रखेंगे 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1570, और 22/7 की जगह हमने रख लिया 3.14। इसको कट कर देंगे यहाँ से, 22/7 की जगह 3.14 रखेंगे हम। और अब हमारे पास 3.14 नीचे चला जाएगा, 15 नीचे जाएगा, और जो ये वाला 3 है ये हमारे पास ऊपर आएगा। तो 3 एकम 3, 3 5 15 पे कट जाएगा। अब हमारे पास बचा 1570, और नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 314 से, तो हमारे पास ये जाएगा 1570। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी 2 डिजिट लगा देंगे। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट हटाना है, और पॉइंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट के नाम का नीचे 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 आते हैं। तो नीचे 100 आएगा, उस 100 को हम यहाँ से उठा के कहाँ ले जाएंगे, ऊपर 1570/1570, और ये वाला 100 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1570 से 1570 कैंसिल, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आएगा। अब वैल्यू आर की चाहिए, तो आर इधर आएगा, और ये रूट दूसरी तरफ, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट बनेगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो गिवन होगी पाई की वैल्यू, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। हमने यार 22/7 ले लिया था, इसलिए इसको कैंसिल किया। यही वैल्यू लेके हम सोल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई मीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमें गिवन क्या है, एक तो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है हमारे पास। दूसरा हमें आयतन दे रखा है, आयतन इज इक्वल टू 48 पाई है हमारे पास। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि त्रिज्या अगर निकल के आ जाएगी तो त्रिज्या का डबल हम क्या कर देंगे, व्यास कर देंगे। शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास हो जाएगा। अब आयतन हमें दे रखा है 48 पाई, 48 पाई रख देंगे 1/3। अब पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ पाई पाई है, तो हमारा लास्ट में जाके कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू यहाँ पे है 9। ठीक है, 3 से यहाँ कट कर दो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। दोनों तरफ पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, या फिर एक तरफ ले जाके भी कर सकते हैं, जैसे कि आर स्क्वायर हमें चाहिए, तो ये इक्वल टू के एक तरफ रहेगा, बाकी जो भी वैल्यू है वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। 48 पाई के पास 48 पाई, यहाँ जो जो नंबर आर के साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएंगे। पाई मल्टीप्लाई में है
और 3 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं बचा, 3 1 जा 3 कट चुका था, यहाँ 1 आ चुका है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 3 से यहाँ कट करोगे 3 एकम 3 और 3 6 18, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास आया 16, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 आ गया। तो आर क्या हो जाएगा, ये स्क्वेयर उधर जाके रूट बनेगा और रूट बनेगा, तो 16 किसका स्क्वेयर होता है, 4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई, जो कि त्रिज्या है हमारे पास। और पूछा क्या था इसमें, इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या का डबल होता है व्यास, तो 2 गुना 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हमारा व्यास आ जाएगा। 4th क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा खोदा गया है। ऊपरी व्यास मीन्स इस तरह से कोई एक गड्ढा खोदा गया है शंकु की शेप का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 3.5 मीटर दे रखा है। हमें चाहिए इसकी त्रिज्या, क्योंकि शंकु के क्वेश्चन में हमें हमारे फॉर्मूले में सब जगह त्रिज्या यूज हो रखी है, तो हमें चाहिए त्रिज्या। तो व्यास दे रखा है, पहले उसको लिखेंगे, व्यास इज इक्वल टू 3.5 मीटर। हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.5 मीटर डिवाइड बाई 2। व्यास का आधा त्रिज्या होती है हमारे पास। अब वो बोला गया है कि आकार का एक गड्ढा है जो 12 मीटर गहरा है। गहरा मतलब यहाँ से गड्ढा खुदना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है, और जो गहराई है वो ही हमारी क्या बन गई, ऊंचाई बन गई। अब ये ऊंचाई दे रखी है इसने 12 मीटर। 12 मीटर गहरा जो गड्ढा है, जो गहराई थी वही हमारी क्या बन गई, ऊंचाई बन गई। ठीक है, तो अब ऊंचाई हमारे पास है, त्रिज्या हमारे पास है, तो हम क्या निकाल देंगे, इसकी धारिता निकाल देंगे किलोलीटर में। धारिता पूछिए, और धारिता का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कितना मटेरियल कंटेन हो सकता है, तो एक तरह से आयतन ही पूछा गया है। हम इसको निकालेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही रहेगा हमारे पास। अब वैल्यू पुट कर देंगे जो जो हमारे पास है, 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ अगर दी नहीं है तो हम ले लेंगे 22/7। आर हमारे पास है 3.5/2 गुना 3.5/2, क्योंकि आर का स्क्वायर है इसलिए आर की वैल्यू 2 टाइम्स ली जाएगी। एच हमारे पास है 12। जो जो नंबर कट हो रहे हैं उनको कट कर देंगे। 3 से करो, 3 एकम 3, 3 चौके 12। यहाँ 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर यहाँ से करो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, नीचे 7 बचा हुआ, अभी 7 से यहाँ कट करेंगे तो 0.5 पे चला जाएगा, क्योंकि 7 5 35 होते हैं, तो 0.5 पे कटेगा। अब जो जो नंबर नीचे देखो सब जगह 1 1 बन गया। ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में जो जो नंबर बचे उन सब नंबर्स की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई 22 की और 0.5 की जब हम करेंगे तो हमारे पास आता है 11.0 इंटू 3.5, और इन दोनों नंबर्स की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 38.5 मीटर क्यूब, जो कि हमारे पास आ गया शंकु का आयतन। अब मेन बात ये है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 किलो लीटर के, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि किलो लीटर में धारिता बताओ, तो जो 1 मीटर क्यूब में धारिता है वही किलो लीटर में हो जाएगी। तो इसी को हम इक्वल लिख सकते हैं 38.5 किलो लीटर, क्योंकि जो किलो लीटर होता है वही 1 मीटर क्यूब में होता है। सेम वैल्यू है हमारी, तो हमारा आंसर भी सेम यही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लंबवर्ती शंकु का आयतन दे रखा है हमें, और 58 सेंटीमीटर इसके आधार का व्यास दे रखा है। तो व्यास जो है हमारे पास उस पर यहाँ पे चाहिए होगी त्रिज्या, तो पहले उसकी त्रिज्या बना लेते हैं। 28 सेंटीमीटर व्यास है, जिसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास, व्यास का आधा होता है हमारे पास त्रिज्या, तो 14 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी। दूसरा दे रखा है इसमें आयतन दे रखा है, आयतन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 58 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है हमारे पास आयतन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें पूछा गया है शंकु की ऊंचाई बताओ। तो हमारे पास त्रिज्या है, आयतन है, ऊंचाई निकाल लेंगे शंकु के आयतन के फॉर्मूले से। शंकु का
आयतन इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो जो वैल्यू दे रखी है उनको पुट कर देंगे। शंकु का आयतन हमें दे रखा है 9856, 1/3 पाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 22/7 एंड आर हमें दे रखा है 14, 14 गुणा 14 हो जाएगा और एच हमें फाइंड करना है। तो एच को हम एज इट इज़ रख लेंगे। अब एच चाहिए हमें, एच को एक जगह रखो, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी की सारी जो भी वैल्यू है हमारे पास उनको हम लेके जाएंगे दूसरी तरफ। 9856, यहाँ पे जो जो वैल्यू ऊपर है उन सबको नीचे 7 से काट भी सकते, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब जो वैल्यू यहाँ पे नीचे हैं वो तो जाएंगी ऊपर मल्टीप्लाई में 3, नीचे सिर्फ 3 है, और जो ऊपर नंबर है वो आएंगे नीचे। 2 की गुणा 22 से कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 44 और इधर है हमारे पास 14, एज इट इज़ रह जाएगा। अब इसको हम कट कर देते हैं 11 से, इन दोनों नंबर्स को 11 से, 11 चौक 44 और 11 8 88, 11 9 99 और 11 6 66। फिर से ये नंबर जो हमारे पास 4 है इसको 4 से ही कट कर देंगे, ये नंबर कट हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 224 पे कट हो जाएगा। अब उसके बाद 14 से भी कट हो रहा है ये सीधा सीधा, 14 एकम 14 और 14 6 84। ऊपर हमारे पास बचा है 16 गुणा 3 और नीचे 1 1 बन चुका है, तो 16 3 48 क्या आ गया हमारे पास सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई जो कि पूछी गई थी शंकु की ऊंचाई फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मीन्स एल की वैल्यू पूछी है, तो हमारे पास एल होता है तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल टू एल होता है हमारे पास रूट के अंदर एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। एच अभी अभी हमने निकाला है 48 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर हमें गिवन था 14 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2304। 48 का स्क्वायर मीन्स है 48 की मल्टीप्लाई अब 48 से करेंगे और 14 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 196 आएगा। दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास बनेगा 2500 और 2500 हमारे पास 50 का स्क्वायर होता है। तो तिर्यक ऊंचाई एल जो है वो हमारे पास आ गई 50 सेंटीमीटर। 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड में पूछा गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास शंकु का, जो कि हमने 11.1 में किया था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली कर पाएंगे। फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज करते रहे, अगर फॉर्मूला याद है तो इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पाई आर एल हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पाई आर एल है तो पाई की वैल्यू 22/7 ले ली, आर की वैल्यू हमारे पास 14 थी और एल की वैल्यू अभी हमने निकाली है 50। 7 से 14 को काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हमारे पास आया 22। 50 की गुना 2 से करेंगे तो 100 और 100 की मल्टीप्लाई 22 से होगी तो हमारे पास आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, जब क्षेत्रफल पूछा हो तो स्क्वायर होता है, ऊंचाई त्रिज्या व्यास सब में सिंपल सेंटीमीटर होता है और जब आयतन की बात होती है तो क्यूब आता है यूनिट में हमारे पास। ठीक है, ये है 6th क्वेश्चन तक हमने 11.3 को सोल्व कर लिया है। बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।